नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश क्या आपके बजट में रहेगा सोना, इसमें आपका स्वागत है। 1 फरवरी को बजट पेश होना है और उससे ठीक पहले अब चर्चा ये काफ़ी गर्म है कि गोल्ड को लेकर भी कुछ अहम ऐलान इस बजट में हो सकते हैं। तो क्या उन ऐलानों का गोल्ड की कीमतों पर कोई असर पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे ऐलान हो जाएं जिससे आपके बजट से गोल्ड बाहर हो जाए, या फिर बजट के बाद आपके लिए गोल्ड खरीदना और सस्ता हो जाएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही बुलियन इंडस्ट्री इस बजट से क्या चाहती है, इंडस्ट्री की क्या मुश्किलें हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के 3 दिग्गज जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता जो कि इब्जा के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ हैं कुमार जैन साहब जो कि मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा मेहता जी कि अब काफ़ी कम वक्त बचा है बजट पेश होने में। हालांकि चुनावी साल है, इंटरिम बजट है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं आप लोगों की भी और इंडस्ट्री की भी कि कुछ न कुछ फैसले बुलियन इंडस्ट्री के लिए हो जाएं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने इस बजट से क्या उम्मीदें लगाई हैं? देखिए, पिछले साल जब बजट आया था तो सरकार ने 3 महत्वपूर्ण ऐलान किए थे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ऐलान जो 3 किए थे उसमें एक स्पॉट एक्सचेंज के लिए बात कही गई थी, दूसरा गोल्ड को एसेट क्लास बनाने की बात कही गई थी, और तीसरा ये भी कहा गया था कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को इस तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सोना उसके अंदर एकत्रित हो। सरकार स्पॉट एक्सचेंज को लेकर तो काफ़ी काम कर रही है और बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। सरकार ने फिलहाल गोल्ड को एसेट क्लास बनाने की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को भी ज़्यादा आकर्षित करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। हम ये जरूर चाहेंगे कि ये एसेट क्लास बने और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को भी ज़्यादा बढ़ावा मिले। ये 2 ऐलान के लिए जो सरकार को कार्य करने हैं, जो बुलियन बैंक की स्थापना करनी होगी, जो गोल्ड सेविंग अकाउंट खोलने होंगे, गोल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलने होंगे, इस टाइप के बहुत सारे डिसीजन सरकार को लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले हैं जो सरकार को करने पड़ेंगे इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए। लेकिन कुमार जैन साहब, ज्वेलर्स क्या चाहता है? आप लोगों ने जब जीएसटी का ऐलान हुआ था, जीएसटी लगाया गया था, तो आप लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध भी किया था, स्ट्राइक भी आप लोगों ने किया था। अब चुनावी साल है और इस सरकार का जो करंट सरकार है, आखिरी बजट है, क्या उम्मीदें आप लोगों ने लगाई हैं इस बजट से? वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सरकार से लंबे समय से, लास्ट 5 सालों में जब एनडीए सरकार रही तब से हम लोग फेस करते रहे, उनसे बातें करते रहे। और वाटा का जैसे कि आपने कहा, जैसे कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जैसे सरकार ने हम लोग को बड़ी कैटेगरी में रखा था, करीबन 12% में रखा था, वो घटा के सरकार ने 3% किया। लेकिन आज भी हम जब प्रैक्टिकल जब देखते हैं, अगर कस्टमर हमारे पास में आता है 1 लाख रुपए का सोना लेने के लिए, तो उसमें उसको 3,000 रुपए का जो अमाउंट देना पड़ता है वो उसके लिए आज भी थोड़ा कठिन सा ही है। तो अगर सरकार उसको रिकंसिडर करे और ये बजट में अगर छूट छाट दे दे, क्योंकि सरकार वापस मई में इलेक्शन आ रहा है, अपने जेटली साहब 1 तारीख को इंटरिम बजट की घोषणा भी करने वाले, तो थोड़ी रियायत दे देवे तो कहीं ना कहीं जाके आम पब्लिक का उसमें फायदा होगा। ज्वेलर्स का फायदा जरूर होगा, लेकिन इसमें 6 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। आज एग्जाम टैक्स की बात करें तो अराउंड 32% टैक्स जो है जो सरकार को अगर कुछ मिलता है तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री से मिलता है। तो इसमें और बढ़ावा हो सकता है, जैसे कि अगर जीएसटी को क्या टैक्स बढ़ा के नहीं नहीं टैक्स बढ़ा के नहीं, जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। तो जीएसटी में अगर सरकार कम करती तो डेफिनेटली, जैसे 1% वैट था और जो ऑक्ट्रॉय वगैरह या फिर जो एक्साइज थी, वो सब मिला जुला के आम कस्टमर को 1% ही देना पड़ता था। वो वैट और ऑक्ट्रॉय वगैरह थी उसमें ऑलरेडी रेट में ऐड हो जाती थी। लेकिन अब खुलेआम 3% जीएसटी का हम देखते हैं तो कस्टमर देखता है कि भाई मैं 1 लाख का माल लिया तो मेरे को 3,000 भरना, तो या तो वो लेता नहीं है या फिर कहीं ऐसे लोगों के पास से जाके ले देता है जहां से स्मगल सोना आता है, या उन लोगों से लेता है जो छोटे छोटे स्टेज पे काम करते हैं। तो ये अगर सोचना है सरकार को तो डेफिनेटली थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। और दूसरी कई भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन पॉसिबल नहीं इंपोर्ट ड्यूटी सरकार के लिए। एक जमाने में जब 19
2010 की बात करें, 8 की बात करें तो 0.5% था उस समय कांग्रेस सरकार में। और 13 में कांग्रेस 2% से बढ़ाई गई थी। 0.5% या 1% था जो बढ़ा के सीधी सरकार ने 10% कर दी। वो भी अगर सरकार कंसिडर करती है तो जो स्मगलिंग सोना आ रहा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपने कही हैं, ये आपकी कुछ डिमांड है। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल जी भी हैं जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। खंडेलवाल जी, आपके हिसाब से इस बजट में आपकी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए सरकार को कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आप लोग बजट के बाद ये कहें कि अब आपकी कोई शिकायत नहीं है, आपकी सारी मांगें पूरी हो गई हैं? से तो काफी चीजें हैं हमारी डिमांड में। सबसे पहले तो हम लोगों को इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए इंटर स्टेट के अंदर, जो नहीं मिल पा रहा है जब एग्जीबिशंस के लिए हम लोग जाते हैं। दूसरा, रिपेयरिंग, अल्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं तो उस पर 18% अभी जीएसटी अभी भी उसके ऊपर दिख रहा है। और जो कुमार भाई से मैं थोड़ा सा असहमत हूं, क्योंकि 10% जो इम्पोर्ट ड्यूटी है कैड के समय लगाई गई थी, अभी कैड का प्रॉब्लम काफी हद तक के संभल गया है, तो उससे कम कर लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के कमीशन जो बैंक लगा रही है ये बहुत ज्यादा चार्जेस है, इससे हमारा नेट प्रॉफिट काफी कम हो रहा है। कैश परचेस की जो लिमिट है ये भी काफी कम है, और ये जो ज्वेलरी इंडस्ट्री को बिल्कुल ही सूट नहीं करती है, तो इसकी लिमिट जो है वो मिनिमम से मिनिमम 5 लाख रुपए की जाए ज्वेलरी के अंदर, जिससे 100-125 ग्राम सोना इजीली आ सके। बैंक फाइनेंस जो मिल रहा है छोटे और मीडियम ज्वेलर्स को, ये ना के बराबर मिल पा रहा है उनको। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो स्मॉल स्केल, मीडियम या कारागिर लोग हैं उनको बिल्कुल ही मिल नहीं पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में व्हाइट गुड्स के अंदर ईएमआई इजीली अवेलेबल है। जेम ज्वेलरी की बहुत समय से डिमांड है कि इसके ऊपर ईएमआई मिलना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज है कि जब डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, तो एनईएफटी, आरटीजीएस, संडे, हॉलीडे, ये सारे दिनों के अंदर जब लोग ज्यादा परचेसिंग के लिए आते हैं तो उनको ये चीजों की एक छूट मिलनी चाहिए कि वो 24 घंटे अपना डिजिटल पेमेंट करे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जीजीएससी ने कब से सजेस्ट किया है, हमारी डोमेस्टिक काउंसिल ने, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। जो एक कॉम्प्रिहेंसिव गोल्ड पॉलिसी की बात चल रही है उसकी भी हम बहुत समय से राह देख रहे हैं। और प्रीमियम चार्ज होना चाहिए इंपोर्ट ड्यूटी पे, जो फिनिश गुड जो फॉरेन से आ रहा है, अभी भी स्मगलिंग के द्वारा आ रहा है, उसके लिए पैन कार्ड की जो वो भी कम से कम 5 लाख कर दिया जाए, खास करके ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। सब कुछ अगर आपकी इंडस्ट्री के लिए ही कर दिया जाएगा तो बाकी बचेगा क्या? नहीं, अच्छी डिमांड है आपकी, लेकिन देखना होगा कि बजट में क्या इतना बड़ा फोकस होगा इस इंडस्ट्री पर। लेकिन मेहता जी, मेरा आपसे एक सवाल और होगा कि इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर के आप लोगों का नज़रिया क्या है, इब्जा का नज़रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है और इससे गोल्ड की तस्करी बढ़ रही है, इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, और सरकार को फिक्स्ड बैनर में ही सही धीरे धीरे आपको लगता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की शुरुआत इस बजट से कर देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्ट ड्यूटी में ये बात समझना जरूरी है कि पिछले 3 सालों से सरकार सोवरिन गोल्ड बॉन्ड निकाल रही है। उस गोल्ड बॉन्ड में 10% ड्यूटी ऑलरेडी इनबिल्ट है। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, लेकिन 4 फरवरी से 8 फरवरी तक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का इश्यू वापस खुलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका नजरिया क्या है? वो तो सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए कैसे मैनेज करना है। आपके हिसाब से ड्यूटी कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से ड्यूटी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार 3 लाख ज्वेलर्स को यदि फायदा पहुंचाएगी तो 130 करोड़ जनसंख्या जिनके घर में सोना पड़ा है उनको नुकसान होगा। यदि सरकार ड्यूटी आधी करती है तो किसी नहीं, मतलब आपको लगता है धीरे धीरे कम करे, फेज मैनर में कम कर सकती है, लेकिन वो फिगर 1% से ज्यादा नहीं हो सकता। वो 1%, क्योंकि ऑलरेडी जब आप 3 लाख ज्वेलर को खुश करेंगे या 130 करोड़, हर आदमी के घर में सोना पड़ा है, उसकी भी तो सोने की वैल्यू कम होगी। हर ज्वेलर के पास स्टॉक है, उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जिसको बहुत डिफरेंट नजरिए से किसी भी सरकार को फेज बैनर में धीरे धीरे कटौती शुरू हो, एक बार में ना हो, उससे नुकसान होगा। बिल्कुल। इस पर जैन साहब आपका क्या नजरिया है ड्यूटी पर? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई इंटरनेशनल रेट क्या है। जैसे हम आज की बात करें तो इंटरनेशनल रेट जो है 29,000 के आसपास खुला है। वही रेट जो है इंडिया में हम देखते हैं तो करीबन 33,000 के आसपास आज खुला है अंदाज। तो जो इतना डिफरेंस है 29,000 और 33,000 का डिफरेंस, इससे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी वजह से स्मगलिंग एक कारण बना हुआ है। आपको लगता है घटना चाहिए और ज्यादा घटना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल घटना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी ग्रेजुअली इसको घटावे, जैसे कि सुरेंद्र सर ने कहा कि एक साथ अगर उसको नीचे लेते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू डेफिनेटली बहुत सारी तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे घटाएं और कम घटाएं।
तो ऐसे में तो नहीं, बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। कम तो सरकार, वैसे भी सरकार को 25,000 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना नहीं, इम्पोर्ट मेहता ड्यूटी जी के। कह रहे हैं कि ज्वेलर्स का फायदा ना देखे, पब्लिक का फायदा देखे। ये तो आपके बगल में बैठे हैं और कह रहे हैं इनका फायदा ना देखे। नहीं, वो अपने अपनी राय है। सुरेंद्र जी सही कर रहे हैं, वो बुलियन सेक्टर देखते हैं, हम लोग रिटेल सेक्टर देखते हैं, हम उनकी बात से सहमत हैं बिल्कुल, लेकिन पब्लिक का क्या फायदा वो देखना जरूरी है। खंडेलवाल जी, आपका क्या टेक है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर? दो जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, दोनों में मतभेद है। मेहता जी कह रहे हैं कि जल्दी नहीं घटानी चाहिए, ज़्यादा नहीं घटानी चाहिए, और जैन साहब कह रहे हैं घटानी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, इंपोर्ट ड्यूटी पर आपका नज़रिया क्या है? भाई की बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि 130 करोड़ की जब वो चिंता कर रहे हैं तो 130 करोड़ जनता को सस्ते रेट में सोना भी तो मिलना उनका हक है। जो उनके घर में सोना है उनको बेचना है, तब उसका प्रॉब्लम आएगा, घटा या बढ़ा। लेकिन सस्ता सोना उनको मिलना चाहिए जिससे उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है और इससे स्मगलिंग भी रुकती है। इससे कई फायदे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी जब बढ़ी थी वो कैड का प्रॉब्लम था सर। इसके अलावा कई मुद्दे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर जो है टर्नओवर टैक्स जो लगाया जाता है हाईएस्ट टर्नओवर के ऊपर, वो कम होना चाहिए। और सारे बातों का एक ही जवाब है, अगर हम लोग देश के अंदर सोने की पैदाइश बढ़ाते हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अगर लगाते हैं, तो हमको गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं, हमारे देश में सोना बनने लग जाएगा। आज 400 टन चाइना गोल्ड प्रोड्यूस कर रही है 1000 टन इंपोर्ट करने के बाद में, और हमारे यहाँ केवल 16 टन सोना मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये इंक्रीज किया जा सकता है। काफी सारे कोलार से लेके गोल्ड माइंस रेडी है, जिसको खंडेलवाल जी ने बात कही है, शुरू करना चाहिए। हाँ मेहता जी, अब आपका क्या इस जवाब होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि 125 करोड़ की जो आबादी है उसकी फिक्र होनी चाहिए कि उनके लिए गोल्ड कैसा रहेगा, लेकिन उनको सस्ता गोल्ड मिले, इसका बंदोबस्त भी होना चाहिए, जो बात खंडेलवाल जी ने कही। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मेरा शुरू से यही कहना है कि आप इसको फेज्ड मैनर में घटाइए, आप इसको एक साथ नहीं घटा सकते हैं। जब आपने उसको बढ़ाया भी फेज्ड मैनर में है, तो आप सडनली कैसे 5%? लेकिन वो जो फेज था ना, वो कुछ ज़्यादा ही तेज था। नहीं, देखिए अचानक जो 10% किया गया था, बड़ा जंप था वो। आप 2013 आपको याद होगा। नहीं, कोई मतलब क्या हम ये मान ले कि आज करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम नहीं है? आज भी डॉलर 71 साढ़े 71 रुपया है, 74 रुपए तक जाके आया है। आज भी वही प्रॉब्लम है। तस्करी, देखिए तस्करी बहुत चीजों में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें ड्यूटी जीरो कर दें या ड्यूटी आप कह रहे हैं कि गोल्ड में जो तस्करी हो रही है होने दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं। तस्करी होना, सरकार को तस्करी रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले ड्यूटी का कलेक्शन वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है और तस्करी रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की। नहीं, वो तो लेकिन पॉलिसी तो बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। देखिए, तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर को सील करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ये कह दे कि भाई, उसमें एक बड़ी वजह यही है कि ड्यूटी ज्यादा है, इसलिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाता है इंपोर्ट करने के लिए। देखिए, सरकार इसीलिए स्पॉट एक्सचेंज बनाने जा रही है, और जब स्पॉट एक्सचेंज आएगा तो तस्करी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। यदि सरकार चीन की तर्ज के ऊपर स्पॉट एक्सचेंज बनाती है, तो चीन में ये सिस्टम है कि यदि आपने एक्सचेंज से ही माल खरीदा तो ही आपको जीएसटी का सेट ऑफ मिलता है। ठीक है, वरना आपको जीएसटी का सेट ऑफ ही नहीं मिलेगा, फिर तस्करी कैसे होगी? खंडेलवाल जी, मेहता जी कह रहे हैं कि फेज्ड मैनर में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ज़्यादा होगा तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्योंकि मेहता जी ये कह रहे हैं कि जो करेंसी की प्रॉब्लम है या जो सीएडी का प्रॉब्लम है वो अभी भी है। उसको देखते हुए अगर ज़्यादा कटौती हो जाएगी इंपोर्ट ड्यूटी में तो इसका नुकसान इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा। आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं मेहता जी के बात से फिर से एक बार, मेरे मित्र है उनसे सहमत नहीं हूँ। फेज मैनर में होना चाहिए, लेकिन तो सहमत होइए सर। धन्यवाद देता हूं कि कम से कम फेज मैनर में तो उन्होंने एग्री किया है। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है कि इंडिया के अंदर गोल्ड की रिफाइनरी को बढ़ावा देना चाहिए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अगर आ जाती है, जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने गवर्नमेंट को पूरा खाका बना के दिया है और गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरह से एग्री भी किया है, और इसके ऊपर काफी सारे मीटिंग हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में हो चुकी है। और यह मशीनरी जो होती है इंपोर्ट, वो मशीनरी पे 0 ड्यूटी होना चाहिए, ताकि हमारे छोटे बड़े कारागिर लेजर से लेके अच्छे मशीन का यूज कर सके, और कारागिर को इसके लिए प्रमोट करना चाहिए, न्यू रिफाइनरी करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो है कि इंपोर्ट जो एजेंसियां हैं वो बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट ने, और गोल्ड लोन को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कम रेट के अंदर गोल्ड लोन मिले। और जो 50 लाख के ऊपर इनकम के ऊपर जो सरचार्ज लगा है उसको भी गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए। ज्वेलरी इंश्योरेंस को उसके अंदर बढ़ावा देना चाहिए, और जल्द से जल्द सबसे पहले जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है उसकी जो कमीशन है वो कम करना चाहिए, और साथ साथ में 24/7 इसको अवेलेबल करना चाहिए फाइनेंस को। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि ये एवरी टाइम अवेलेबल होना चाहिए फाइनेंस,
जब छुट्टियां होती है लोग संडे के दिन ज्यादा आते हैं शोरूम्स के अंदर, उन लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये काफी सारे डिमांड और कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बड़ी डिमांड निकल कर आ रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि बजट में ज्वेलरी इंडस्ट्री, बुलियन इंडस्ट्री के लिए सरकार को क्या ऐलान करने चाहिए। और हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या आपके बजट में गोल्ड रहेगा। तो मेहता जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं इस सेगमेंट की। बजट में जो भी फैसले हों इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर या फिर गोल्ड एक्सचेंज को लेकर, इन तमाम फैसलों का क्या गोल्ड के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, प्राइस के ऊपर? बजट के बाद मतलब बजट में रहेगा गोल्ड ना, हमारा ये मकसद है पूछने का। देखिए, मेरे हिसाब से ड्यूटी चेंज नहीं होगी, और यदि ड्यूटी चेंज नहीं होती तो गोल्ड यहाँ से महंगा ही होगा, गोल्ड सस्ता नहीं हो सकता। तो बजट से बाहर हो जाएगा गोल्ड? बिल्कुल, मैंने आपके शो में ही पिछली बार भी कहा था कि बहुत जल्दी ये 33,500 तक पहुंचने वाला है, और आप देख लीजिए 33,500 तक हो गया है। और मैं आज भी कहता हूं कि 31 दिसंबर 2019 तक मुझे ऐसी उम्मीद है कि गोल्ड लगभग 37,000 के पार, 37,000 के पार चला जाएगा। तो देखिए, एक और मुद्दा मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब दुनिया की सारी करेंसी, सब लोग अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, और यदि फिर भी डॉलर इतना महंगा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिकन डॉलर इज वेरी स्ट्रांग, जो हम समझ रहे हैं उससे ज्यादा वो स्ट्रांग है, और वो लोगों को परेशान करेगा। इट विल बी अ करेंसी ड्रिवन मार्केट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और गोल्ड करेंसी पे हिंदुस्तान में चलता है, इसलिए गोल्ड महंगा ही होगा। तो जैन साहब, आपका क्या व्यू है? आपको भी लगता है कि बजट से बाहर हो जाएगा गोल्ड? बिल्कुल, बजट के बाद 100% हमने भी स्टोरी की आपके स्टूडियो में, जिसमें करीबन 34,000 ये महीने के फरवरी के अंत तक लोगों ने एस्टिमेट किया था, हमारे साथ जो विशेषज्ञ बैठे थे, और बाद में उन्होंने 36 और 38,000 की बात आगाही की थी। और अभी जो मार्केट हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो 1280 से मार्केट उठ के 1300, सवा 1300, 1350 तक पहुंच गया, फिर एक बार नीचे आया, तो आगे भी इस तरह से 1400 और 1500 डॉलर तक की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखी जा रही है। अब रुपए पे निर्भर करता है कि रुपया कहां आके ठहरता है। जैसे रुपए ने 74 दिखा दिया एक स्तर, तो हो सकता है रुपया भी और इसी तरह से वीक होगा आगे आने वाले समय में। और एक बात और हम देख रहे हैं कि जो वीक कंट्रीज है, रशिया है, टर्की है, इस तरह की कंट्री जो है उनकी सेंट्रल बैंक है, अभी वो हम मार्क करें कि उनका रुपया वीक हो रहा है, रुपया डिवैल्यू हुआ, उसके बावजूद भी वो सोना खरीद रही है। तो ये सब देखते हुए जाके एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनती है कि अभी आने वाले समय में अगर पूरी दुनिया जो वीक है, कमजोर है अपने रुपए से, वो भी अगर सोना खरीद रही तो डेफिनेटली हिंदुस्तान में तो आप देखते हैं 800, 850, 900 टन तक सोना आता है। चाइना में भी अब 1000 से लेके 1500 टन तक सोना अभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सोने की मांग कम नहीं होगी, और टोटल जो प्रोडक्ट है सोने का करीबन 3000 टन के आसपास आता है, जिसमें से 2 कंट्रियां ही सोना ले लेती है। तो इस तरह से मांग होने की वजह से आने वाले समय में सोने में एक लंबी तेजी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बजट में फैसला कुछ भी हो, लेकिन गोल्ड की तेजी थमेगी नहीं, यानी गोल्ड आपके लिए और महंगा होने वाला है, ये दोनों जानकारों ने अब तक कह दिया है। अब बारी है नितिन खंडेलवाल जी की। खंडेलवाल जी, आप भी एग्री करते हैं इन लोगों से, और आपको भी लगता है कि बजट से बाहर हो जाएगा सोना बजट के बाद? मैं ये दोनों की बात से सहमत करता हूं, लेकिन दोनों मित्रों को बताना चाहता हूं, उसका एक ही इलाज है। देश के अंदर ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। इंडिया में आने वाला गोल्ड जो 800 टन से 400 टन पे आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। दूसरी बात, जो इंडिया के अंदर भरपूर गोल्ड है उसकी रिफाइनरी को और उसके जो माइनिंग है, इसको जल्द से जल्द पॉलिसी के तहत इस बजट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे देश का सोना देश में रहेगा और हमारा जो डॉलर का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें 1-2 बातें जो है कभी चर्चा नहीं होती है मृत्युंजय जी, वो है कि काफी सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज अभी एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे काफी सारी दिक्कतें कर रही है। आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में भी अगर किसी पुलिस वाले ने किसी ज्वेलर्स को गोल्ड के साथ देख लिया, उसके पास बिल रहने के बाद में भी उसको परेशान किया जाता है। इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, और दोनों डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में भी सोने को सीज करते हैं। उससे उसका बिजनेस इफेक्ट होता है, बाद में उसे कोर्ट से सोना छुड़ा के लाना पड़ता है। तो आज जितना चोर डाकुओं से डर नहीं है, उतना गवर्नमेंट अथॉरिटी से डर है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। विषय नहीं होगा, सोना कैरी किया मतलब पकड़ लिया। अब ऑथेंटिकल कुरियर हिंदुस्तान के 6 लाख सिटी के अंदर तो अवेलेबल नहीं है। छोटे छोटे सिटी में लोग अपना ज्वेलरी परचेस करते हैं, जबरी बाजार जाते हैं, पूछा महाजनी जाते हैं, जब वो कैरी करते हैं तो उनको दबोच लिया जाता है और उनसे भारी मात्रा में पैसा लिया जाता है। ये अलग डिबेट का एक इशू है, मुद्दा है। ठीक है, ये आपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, लेकिन मेहता जी अब आप ये बताएं कि गोल्ड पॉलिसी जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, क्या इसको लेकर कुछ हो सकता है? गोल्ड एक्सचेंज, बुलियन बैंक, ये क्या ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, क्या इस पर कुछ फैसला होने वाला है?
या आपको लगता है होना चाहिए? बिल्कुल, इसके ऊपर फैसला होना भी चाहिए और हमें लगता है कि फैसला बहुत ही जल्द होगा। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगला बजट जो 1 फरवरी को बजट आएगा उसके पहले गोल्ड पॉलिसी के बारे में जरूर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। देखिए, बुलियन बैंक इसलिए जरूरी है, बुलियन बैंक एक स्मूथ फ्लो लेकर आएगा। सरकार उसमें गोल्ड रिकरिंग अकाउंट, गोल्ड सेविंग अकाउंट जैसे प्रोडक्ट ला सकती है। वहां से जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे गोल्ड मेटल लोन दिया जा सकता है। गोल्ड मेटल लोन सस्ते दामों पे लोगों को अवेलेबल होगा। लोगों को यदि एसआईपी की तरह सोने में निवेश करना है तो बुलियन बैंक सबसे अच्छे विकल्प हैं। तो गोल्ड ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड एक्सचेंज होना चाहिए, स्पॉट का एक्सचेंज। जैन साहब, बिल्कुल संक्षेप में आपका गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के ऊपर क्या नजरिया है? आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, कंज्यूमर की बेहतरी के लिए ये एक्सचेंज आना चाहिए? बिल्कुल, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज आने से एक ही फायदा है, जिस तरह से आप शेयर मार्केट में बीच में ब्रोकर रहते हैं, उस समय डायरेक्ट अगर सरकार चाहेगी और ज्वेलर्स लोगों को मौका दे देगी तो ज्वेलर्स लोग गोल्ड एक्सपोर्ट एक्सचेंज के लिए, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनका 2 ग्राम मिनिमम सोना रहा, 5 ग्राम सोना रहा या 50 ग्राम सोना, वो डायरेक्ट स्पॉट एक्सचेंज में उसको घुमा सकेंगे। सोना अवेलेबल होगा इंटरनेट मार्केट में, और जो बड़े बड़े होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है उनको भी सोना इजीली स्पॉट एक्सचेंज से अवेलेबल हो जाएगा, और रेट वेरिएशन की वजह से उनका दूसरा फायदा भी होगा। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड का जो एक्सचेंज है, जो स्पॉट एक्सचेंज है, वो होना चाहिए। इससे इंडस्ट्री में और ट्रांसपेरेंसी आएगी और कंज्यूमर के लिए भी ये आगे चल के एक फायदेमंद कदम साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार जैन साहब आपका, सुरेंद्र मेहता जी आपका, और नितिन खंडेलवाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि क्या इस बजट में कुछ गोल्ड को लेकर अहम ऐलान होने हैं, और अगर ये ऐलान होंगे तो गोल्ड की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का।